नमस्ते सभी को। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति। और इसमें 5वें अध्याय तक हमने किया था पिछली क्लास में, और बीच में इसको छोड़ना पड़ गया था क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा हो गया था और इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही मिल चुकी थी एक क्लास में। तो आज उसी अध्याय को कंटिन्यू करते हैं। अ, अब मैं वही तरीका अपनाऊंगा। पहले श्लोक का जो हिंदी में अनुवाद है वो, फिर उसकी व्याख्या। तो हम, और संस्कृत में जो श्लोक लिखा है ओरिजिनली वो मैं पढ़ नहीं सकता, तो वो मैं नहीं पढ़ूंगा। डायरेक्ट हम हिंदी अनुवाद से शुरू करते हैं। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। श्लोक है: समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। श्लोक नंबर 16। तो व्याख्या है: वर्षा की जरूरत सूखे मैदानों और कृषि के लिए खेतों में अधिक होती है। भोजन की जरूरत भूखे व्यक्ति के लिए होती है। दान की जरूरत निर्धन के लिए होती है, और दीपक की जरूरत रात्रि का अहंकार नहीं, अंधकार दूर करने के लिए होती है। नोट: समुद्र में वर्षा, तृप्त व्यक्ति को भोजन खिलाना, धनवान को दान देना, और दिन के प्रकाश में दीपक जलाना, ये सभी कार्य निरर्थक हैं, व्यर्थ है। इसमें एक लाइन जो मैंने अभी ध्यान दिया, धनवान को दान देना, मतलब मेरे ध्यान में जो अभी एकदम से आया कि आजकल बहुत धनवान है जो डोनेशन भी मांगते हैं। अब ये देखना पड़ेगा किस तरीके से कहा गया है। धनवान को दान देना मतलब जिस जो पहले से ही धन कमा रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है किसी तरीके से, उसको दान देना व्यर्थ है। अब ऐसा नहीं है कि कोई इसी डोनेशन से ही अपनी जीविका चला रहा है। मान लीजिए कोई यूट्यूबर है या कोई स्ट्रीमर है, इस तरह के आजकल जो गेमर्स वेमर्स इस तरह की चीजें जो उठ रही हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डोनेशंस पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर वो धनवान हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और तरीके से पैसा कमा रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि धनवान को दान देना कभी सही भी हो सकता है। लेकिन जनरली हमने देखा है अगर कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, कुछ और जरिया है उसका कमाने का, और फिर वो डोनेशन के उस पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो उसको धन देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी धनवान है। अगला श्लोक: बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। व्याख्या: बादलों का जल सर्वाधिक स्वच्छ और सर्व स्वास्थ्य वर्धक होता है। आदमी का आत्मबल सभी शक्तियों से ऊपर होता है। आत्मबल ही हो तो मनुष्य कठिन से कठिन संकट व परिस्थितियों का भी हंसते हंसते सामना कर लेता है तथा सफलता को प्राप्त करता है। जिन नेत्रों में ज्योति है वे ही बाहरी प्रकाश और सौंदर्य का पान कर सकते हैं, और बिना अन्न के जीवन की सुरक्षा असंभव है। अगला श्लोक: निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और देवगण मोक्ष चाहते हैं। व्याख्या: संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। प्राय जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसी को पाना चाहता है। श्लोक: सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। व्याख्या: यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है, और कहा भी गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। श्लोक: लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। व्याख्या: इस संसार में केवल धर्म ही ऐसा है जो स्थिर रूप से मानव हृदय में रहता है। इसके अलावा समृद्धि ब्रैकेट में धन संपत्ति, जीवन और सभी चराचर पदार्थ समय आने पर नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन धर्म अजर अमर है। मनुष्य का सभी करा धरा यहीं रह जाएगा, केवल धर्म ही उसके साथ जाएगा। अतः धर्म का संग्रह करना ही श्रेष्ठ है। ये पिछले श्लोक में भी आया था कि जो आदमी का अच्छा कर्म होता है वही उसके साथ रहता है, बाकी सारे कर्म कुछ काम नहीं आते। मतलब कोई भी और चीज है वो साथ नहीं आती, ना साथ जाती है। वही बात फिर से आई है।
अगला श्लोक इसका सिर्फ हिंदी में अनुवाद है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, ये लाइन मेरे को समझ नहीं आई और इसकी व्याख्या भी नहीं है कुछ, मतलब ये ऐसा क्यों कहा है कि नाई धूर्त होता है। पक्षियों में कौवा, ये ठीक है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। इसका क्या रीजनिंग है ये मैं नहीं जानता, और किसी को पता हो तो वो बिल्कुल कमेंट कर सकता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये पांच पिता कहे गए हैं। व्याख्या। पिता जीवन देता है, पुरोहित समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, आचार्य ज्ञान देकर जीवन और जगत के समस्त कार्य व्यापार से परिचित कराता है, अन्न उत्पन्न करने वाला कृषक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कराता है, और राजा हमारी शत्रु से रक्षा करके हमें भयमुक्त करता है। अतः समाज ने इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाले का उच्च स्थान दिया है। अगला अध्याय अथ षष्ठम अध्याय, और इसका श्लोक है। मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। व्याख्या। धर्मो धर्मोपदेशक के प्रवचन सुनकर ही बहुत से भक्तजन अपना जीवन संवार लेते हैं। गुरु भी जब शिक्षा देता है तब वह अपने शिष्यों को बोलकर ही विद्यादान देता है, और शिष्य श्रवण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बोल कर ही विद्या दान देता है और शिष्य श्रवण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये लाइन थोड़ा सोचना उस टाइम पे किस तरह से शिक्षा मिलती थी। हालांकि रिटर्न फॉर्म तब तक तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि शिष्यों को बोलकर ही विद्यादान दिया जाता था। अगला श्लोक। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। व्याख्या। पाप, काम व चुगली करना मानव जीवन के दोष में माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है, जैसे पक्षियों में कौवे और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। अगला श्लोक। कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। व्याख्या। हर वस्तु और प्राणी की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। नदी का पानी यदि रुक जाए तो वह नदी नहीं रहती, उसका रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। पानी जब वेग से बहता है तभी वह शुद्ध होता है। इसी प्रकार रजस्वला होने के बाद ही स्त्री गर्भ धारण करने योग्य बनती है, और तांबे के बर्तन को अमल ब्रैकेट में खटाई से और कांसे के बर्तन को राख से मांजकर शुद्ध किया जा सकता है। किसी मनुष्य की गंदी आदतों को शुद्ध करने के लिए इसी भांति साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है। अगला श्लोक। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। व्याख्या। जो राजा प्रजा के सुख दुख में सम्मिलित होकर उनकी परेशानियों को दूर करता है, प्रजा उस राजा का सदैव आदर करती है। इसी प्रकार जो योगी और ब्राह्मण प्रजा के हित में भ्रमण करते रहते हैं और उनके सभी धार्मिक सामाजिक आर्थिक कार्यों में उनकी मंगल कामना करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं, परंतु इधर उधर भटकने वाली स्त्री पतित होकर नष्ट हो जाती है। अब इसको एक बार रिविजिट करते हैं कि वर्डिंग्स क्या है। कि प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। अब राजा या रानी हो सकता है, मतलब जो ये किसको कहा गया, राजा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा, जो एक पद है, जो एक अथॉरिटी है, जो उस पे बैठा है, उस इंसान को डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा, कहा जा रहा है कि एक राजा
इटसेल्फ अगर जाए कहीं पे तो वो सम्मानित होता है, किसी इंसान को नहीं कहा जा रहा। इसी प्रकार जो भ्रमण करने वाले योगी या योगिनी भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वो भी सम्मानित होते हैं। लेकिन जब थर्ड लाइन में कहा गया किंतु इधर-उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर, अब ये डायरेक्ट स्त्री ऐसा नहीं कि सभी स्त्री को मतलब स्त्री जो हैं उनको डायरेक्टली बोल दिया कि ये तो इधर-उधर घूम के भ्रष्ट हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री राजा रानी है और वो प्रजा के लिए घूम रही है, तो राजा रानी बन के सम्मानित हो रही है। वो योगिनी बन के घूम रही है तो योगिनी बन के सम्मानित हो रही है। इसी प्रकार कोई अगर कुछ उद्देश्य ही नहीं है उनका समाज के उस भलाई के लिए, या उनका कोई खुद से कोई उद्देश्य नहीं कि मेरे को मोक्ष पाना है या ज्ञान पाना है, और इसलिए इधर-उधर घूम रहे हैं, तो उसमें तो कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। ऐसा ना मानिए। यहाँ पे स्त्री क्या है, यहाँ पुरुष भी हो सकता है कि अगर अब भी हम देखें जो आवारा लड़के घूमते रहते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं, कुछ काम नहीं, वो क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं समाज में, या अपना ही नुकसान करते हैं, अपना फ्यूचर खत्म करते हैं। तो ये सबके लिए है। तो इसको डायरेक्टली अटैक की तरह ना लिया जाए स्त्री की तरफ। बाकी आपका जैसा लगे, आपका इंटरप्रिटेशन आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं। वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। व्याख्या। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है सब उसे ही महापुरुष, पंडित ब्रैकेट में विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। सब उससे मित्रता करना चाहते हैं और उससे संबंध बनाना चाहते हैं। उसके सभी दोष, अवगुण और व्यसन पैसे की चकाचौंध के सामने छिप जाते हैं। और ये तो हम आए दिन देखते हैं न्यूज़ में। अगला श्लोक। जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। व्याख्या। होनी बलवान है, यह मुहावरा काफी प्रचलित है। आदमी के भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। उसी के अनुसार अ, सारे बानक बनते रहते हैं। आदमी कुछ नहीं करता, उसका भाग्य ही सब कुछ करता है। अगला श्लोक। काल ब्रैकेट में समय मृत्यु ही पंचभूतों ब्रैकेट में पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह सुप्तावस्था अर्थात स्व सप्त स्वप्नवत रहता है। काल ही सीमा को निश्चय निश्चय ही कोई भी लांघ सकता है। अ, ये मैं गलत पढ़ गया। दोबारा पढ़ता हूँ। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, ऐसा लिखा है। व्याख्या। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना पड़ता है। काल की गति जीवन से मृत्यु तक शाश्वत है, सनातन है। इससे बचना असंभव है। यह किसी को नहीं छोड़ता। अगला श्लोक। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुनाई नहीं देता। मद में मतवाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। व्याख्या। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। अगला श्लोक। जीव स्वयं ही ब्रैकेट में नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोहमाया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। व्याख्या। वस्तुतः मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं है। ईश्वर ही प्रेरणा से वह संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कर्मों में फंसता है, और जब उन कर्मों का अच्छा बुरा फल उसे भुगतान भुगतना पड़ता है, तब वह संसार की मोह माया से मुक्त होने के लिए छटपटाता है और परमात्मा को याद करके इस जंजाल से निकलना चाहता है। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं कि जब भी बुरा समय आता है तभी भगवान याद आ जाते हैं अचानक से, क्योंकि अचानक से तभी हमें मोह माया अच्छी नहीं लगती और फिर तुरंत भगवान के पास भागने का मन करता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। राजा अपनी प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। व्याख्या। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्ति न होने दे और
प्रवृत्त न होने दे, और इसी तरह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे, तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म में न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो राजा को प्रजा का, पुरोहित को राजा का, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं भुगतना पड़ता है। अगला श्लोक। कर्जदार पिता कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। अब ये लास्ट वाले का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सुंदर स्त्री शत्रु है, ये देखते हैं। व्याख्या। जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है, क्योंकि सभी की कुदृष्टि उस पर रहती है, और यदि संतान ही मूर्ख है तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होती। तो यहाँ सुंदर स्त्री को कहा गया कि बाकी लोग उनको बुरी नजर से देखते हैं, तो अ, उनकी रक्षा करने के लिए पति को बहुत कठिनाई आती है। इससे शत्रु मतलब डायरेक्टली एनिमी टाइप से नहीं कहा गया, बाकी वर्डिंग्स तो हार्श है ही, मैं भी मानता हूँ। अगला श्लोक पढ़ते हैं। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। व्याख्या। लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसला कर वश में करना चाहिए, और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही वश में करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। आजकल जो भी हमें लोग मिलते हैं वो इन चार कैटेगरी में कहीं ना कहीं डलते हैं, और अगर हम व्यवहार इसके अनुसार करके देखें, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जो लोभी होगा उसको धन से ही ज्यादा मतलब होगा, और घमंडी होगा उसको यूं ही चाहिए कि मेरी बात सब सुने, मेरा सामने हाथ जोड़कर चले, तो उसके सामने हाथ जोड़ लिया जाए तो आपका भी सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कार्य। इसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म की बात है कि हाँ अगर आपने घमंडी के सामने हाथ जोड़ दिए तो आपने बहुत धर्म का कार्य कर दिया, वो चीज अलग है। लेकिन ऐसा व्यवहार बता रहे हैं कि अगर इस तरह से व्यवहार किया जाए तो उसको वश में लाया जा सकता है जो सामने वाला व्यक्ति है। तो मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार करके और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। और जो लास्ट लाइन है, पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए, आप इसमें एक चैनल है ऊपर ही, देखो सनातन करके, वहां पर आपको काफी वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे बाबाओं से या फिर इधर उधर जो ज्ञानी संत महात्मा ये सब घूम रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं कुछ लोग, उनका वीडियो का लिंक डला हुआ है। तो उनकी आप बातें सुनेंगे, उनसे देखना उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे। अगर आप उनसे उनके बारे में भी पूछोगे कि भाई आपका परिवार क्या था, घर पे कितने पैसे थे, जमीन कितनी, इस तरह की बातें, तो कहेंगे यार ये सब तो फालतू बातें, ये सब पुरानी चीजें हैं, ये सब काम की नहीं है। उसको सच बताओ, उसको धर्म की बात बताओ, इन इस तरह की बातें करो ज्ञानी से, तो उसी में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अगला श्लोक लेते हैं। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य के को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और कुल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। व्याख्या। चाणक्य का कहना है कि ऐसे राज्य में निवास करना चाहिए जहाँ का राजा न्याय प्रिय और संवेदनशील हो, जहाँ सहृदय मित्रों का वास हो, जहाँ शिक्षा का समुचित प्रबंध हो और जहाँ की नारियां स्नेह युक्त व्यवहार में पारंगत हो। अगला श्लोक। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, क्वेश्चन मार्क। दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, क्वेश्चन। दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहाँ, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहाँ, अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में चाणक्य ने इससे पूर्व के श्लोक जैसी बात कही है। इस श्लोक में उन्होंने राजा, मित्र, स्त्री और शिष्य की परिभाषा को और भी स्पष्ट कर दिया है।
उन्होंने बताया कि दुष्ट राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपने दुष्ट आचरण से वह प्रजा के सामने कोई ना कोई विपत्तियां ही खड़ी करता रहेगा। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ की गई मित्रता कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। दुराचारिणी स्त्री को पत्नी बनाने से गृहस्थ का आनंद जाता रहता है। दुष्ट व्यक्ति को विद्या दान देकर यश यश की आशा करना व्यर्थ है। अगला श्लोक। सिंह ब्रैकेट में शेर और बगुले से एक एक, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण ब्रैकेट मनुष्य को सीखने चाहिए। व्याख्या। इस श्लोक का मूल भाव यह है कि मनुष्य को जो अच्छी बात, जो सद्गुण जहां से भी मिले वे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इनका उल्लेख आगे के 5 श्लोकों में किया गया है। एक ऐसा ऐसा श्लोक बहुत फर्स्ट वाले अध्याय में या सेकंड अध्याय में भी था, जिसके ऊपर हमने एक क्या कहते हैं क्वेश्चन भी डाला था, एमसीक्यू टाइप से। उस पे लोगों ने रिएक्ट भी करा था। वो भी इस टाइप से था कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब वो चाहे इसमें मैं हर बार बोलता हूँ कि मान लो कोई टेररिस्ट भी अगर कोई सही बात बोल रहा है कि ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ ऐसी बात बता रहा है जो सच है, तो ऐसा नहीं कि बिकॉज वो टेररिस्ट है इसलिए हम उस सच को ही झुठला देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो टेररिस्ट अलग है, उसकी कही हुई बात अलग है। वो सच तो सच ही रहेगा। अब वो चाहे टेररिस्ट बोले, चाहे चाय वाला बोले, चाहे कोई अमीर बोले, चाहे गरीब बोले, चाहे कोई स्त्री बोले, चाहे पुरुष बोले, कुछ भी कोई भी बोले, ठीक है। तो सच को ही ग्रहण करना चाहिए, धर्म को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा है। अगले श्लोक में आते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी कार्य करे उसे पूरी शक्ति और लगन लगाकर करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इस बात को न देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस यूं ही कर लेंगे। यह अवस्था आलस्य की होती है। सिंह को हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी मृग पर, वह एक सी आक्रामक मुद्रा अपनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। यद्यपि हाथी और मृग पर हमलावर के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। हाथी को बलशाली शत्रु मानकर उसे चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है, पर मृग को अपना शिकार समझकर आक्रमण करता है। दोनों में वह एक एकर सत्ता, ये वर्ड समझ नहीं आया, एक रस्ता, अच्छा एक रास्ता रखता है। श्लोक। सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से बताया है कि कार्य सिद्धि करने के लिए जहाँ एक एकाग्र चित्तता और संयम की आवश्यकता है, वहीं उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय पर परिस्थितियां उस कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं। फल प्राप्ति की आशा में ध्यान लगाने से पहले देख लेना चाहिए कि वहां फल की संभावना है भी या अथवा नहीं। बगुला वहीं ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अगला श्लोक। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार न करना, सदा संतोषपूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें गधे से सीखना चाहिए। व्याख्या। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं। अगला श्लोक। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके
किसी से अपने भक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में ये चारों गुण होते हैं। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए पीछे नहीं हटता। वह अपने खाद्य को अपने चूजों के साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक में ठीक समय अर्थात प्रातःकाल जागने का गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि आजकल बहुत ही कम लोग जागते हैं। मैं भी इसमें कल्प्रिट हूँ, मैं नहीं जागता टाइम से। अथर्ववेद में कहा गया है, जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए आलसियों के तेज को हर लेता है, उसी प्रकार एक वीर शत्रुओं के तेज और बल को खींच लेता है। सूर्योदय के पश्चात सोने वाले आलसी और निकम्मे हो जाते हैं, उनकी श्री नष्ट हो जाती है। अतः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। यह मुर्गे का मुख्य गुण है। बंधुओं को उनका भाग देना चाहिए, शत्रु पर आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए तथा खाने के मामले में भी आलस्य न करना चाहिए ताकि बल बना रहे। अगला श्लोक। मैथुन ब्रैकेट में स्त्री संभोग गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। व्याख्या। कौवा सदैव एकांत में ही रति क्रिया करता है, चालाकी से वह भोजन एकत्र करता रहता है, वह न तो कभी आलस्य और न किसी का विश्वास करता है। अगला श्लोक। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए, परंतु जरा से कटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए। इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। व्याख्या। मनुष्य सामर्थ्य तो ज्यादा पाने की रखे। ये मैं फिर से पढ़ता हूँ, ठीक से पढ़ा। मनुष्य सामर्थ्य तो ज्यादा पाने की रखें, किंतु जो मिल जाए उसी पर संतोष कर लेना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, परंतु सतर्क और चौकन्ना भी रहना चाहिए। अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए और समय आने पर शूरवीरता दिखाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये 6 गुण कुत्ते में मिल जाते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कुत्ते को नीच जानवर भी कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह स्पष्ट नहीं है। अगला श्लोक। जो मनुष्य उपरोक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतार कर आचरण करेगा, वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। व्याख्या। इस प्रकार कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने पर इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए पूरा करना चाहिए। यह शिक्षा हमें सिंह और बगुले से मिलती है। हमें किसी भी कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए। सर्दी, गर्मी और वातावरण के विपरीत प्रभाव से भी नहीं घबराना चाहिए तथा सदैव संतोष रखना चाहिए। ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना, प्रतिद्वंदी से संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहना, पास ही खाद्य वस्तु को परस्पर बांटकर खाना और प्रतिक्रिया में अपनी स्त्री को संतुष्ट करना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। एकांत में मैथुन करना, चतुराई में सबसे आगे रहना, आपातकाल के लिए खाद्य सामग्री का संग्रह करना, न कभी आलस्य करना और न किसी पर विश्वास करना, ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। जो मिल जाए उसी पर संतोष करना, गहरी नींद लेना, चौकन्ना रहना, जरा सी आहट होने पर जग जाना, स्वामी के प्रति भक्ति भाव रखना और समय पड़ने पर शत्रु का डट कर सामना करना, ये 6 गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। इन गुणों से वह सदैव विजयी रहता है। अगला अध्याय सप्तम अध्याय। तो पहला श्लोक है। बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त ठग के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी से नहीं कहते। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने यहाँ मनुष्य की सहन शक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने और अपने परिवार के नुकसानों और दोषों को छिपाकर सहन कर लेता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन करने से केवल जग हंसाई ही होती है। ऐसी बातों को कभी भी अन्य व्यक्तियों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। श्लोक।
धन और अन्न के लेन देन में, विद्या ग्रहण करते समय, भोजन और अन्य व्यवहारों में संकोच न रखने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। व्याख्या। हर चाणक्य का मानना है कि कई बार संकोच की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि किसी भी आर्थिक व्यवहार में उसे लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। इसमें उसे जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्या लेते समय, भोजन करते समय कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है, विद्या लेते समय भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज सही नहीं लग रही हो या समझ नहीं आ रही हो, ये हमेशा पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आज जो डाउट है शायद कुछ दिन बाद हम भूल जाएं कि ये हमारा डाउट था और उसे एज इट इज मान ले कि हाँ ये ही सच्चाई थी। और फिर आगे जाके बहुत बाद में जाके पता चले कि जो आज तक हम मान रहे थे वो तो गलत था, वो तो मेरा डाउट था और मैंने क्लियर नहीं करा और मैं गलत समझ गया। तो ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो शुरुआत में कुछ पढ़ लेते हैं और डाउट को मन में दबाकर उसी को ऐसे ही समझ लेते हैं जैसा उन्हें फर्स्ट टाइम समझ आया। बाद में एग्जाम में जब उसी समझ के साथ कुछ करते हैं, आंसर गलत आता है, फिर बाद में पछतावा होता है कि ये क्या हुआ, हम इतने टाइम से कुछ समझ रहे थे और आंसर गलत आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। शांत चित्त वाले संतोषी व्यक्ति को संतोष रूपी अमृत से जो सुख प्राप्त होता है, वह इधर उधर भटकने वाले धन लोभियों को नहीं होता। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में महर्षि पतंजलि के कथन को देखें तो पाते हैं, संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। याचक दीनता प्रकट करता है, धनी गर्व करता है तथा और अधिक की इच्छा करता है। जिनका जिसका धन नष्ट हो गया वह शोक करता है, पर जो संतोषी है वह सुखी है। मनुष्य को चाहिए कि उसको जो प्राप्त है, जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उस पर संतोष करे। कहा गया है, गोधन, गजधन और रतन धन, सब धन धूल के समान है। जब संतोष धन इंसान के पास आ जाता है तो वह धन सभी धन से श्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक। वैसे अगला श्लोक पे बढ़ने से पहले ये बहुत ही अच्छा श्लोक था, मैं इस पे कमेंट फिट करना ही चाहूंगा। हालांकि मैं एकदम से बढ़ना चाह रहा था आगे, लेकिन अब सोच रहा हूँ बोल ही देते हैं। संतोष वाला जो धन है, सच में मतलब इतना मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं। आप साधु संतों को ही देखिए जो होंगे ना, अच्छे वाले ओरिजिनल साधु संत है, ऐसा नहीं कि जो इन्फ्लुएंसर टाइप से हैं आजकल। लेकिन अगर आप किसी से मिलेंगे, गंगा किनारे जाएंगे, नर्मदा किनारे जाएंगे या कहीं पहाड़ में जाएंगे, वहां मिलेंगे जिन साधु संतों से, उनकी संतुष्टि अलग ही लेवल की है। हम कष्ट उठा उठा के उन तक पहुंचेंगे, पैर छिल चुके हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, बैठने के लिए सोफा नहीं है, उधर ही जमीन पे बैठना पड़ रहा है, उसमें हमें दुख हो रहा है कि यार धूल लग जाए कपड़ों में। और वहीं साधु बैठा हुआ एकदम संतुष्टि से, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, कुछ भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है उनको। कुछ भी कहो आपकी इस चीज की कमी है, बाबा आपको इस चीज की कमी है, ये चीज चाहिए, बोले नहीं बच्चा कोई दिक्कत नहीं है हमको, खुशी से रह रहे हैं और अपने भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि भाई संतोष रूपी धन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब काम आता है, ये विपरीत स्थितियों में काम आता है, जब जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और अचानक से ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं कि पूरा परिवार या आसपास जितने भी लोग हैं सब घबराए होते हैं, और हमें भी उस समय पे डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन जो संतोषी है उसको वहां पर उतना डर नहीं लगेगा जैसा नॉर्मली लगता है। हो सकता है उसको डर लगे, लेकिन उस लेवल का नहीं लगेगा जैसा अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अभी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। संतोष पर हम ध्यान देते हैं कि बस जीवन में आगे बढ़ना है, मोह माया में आगे बढ़ना है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं, तो माया में आगे बढ़ते हैं। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष रखना चाहिए, और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। व्याख्या। भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, भाग्य से ही श्रेष्ठ पत्नी, अच्छा भोजन और विपुल संपत्ति प्राप्त होती है। इन्हें जितना और जैसा मिले उसी पर संतोष करना चाहिए। दूसरी ओर विद्या संग्रह की कोई सीमा नहीं होती, जप और दान करने कराने से यश प्राप्त होता है। इसमें अ, इसमें जो श्लोक की मीनिंग थी उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष रखना चाहिए, और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए।
मेरे ख्याल से यहाँ लिखा होना चाहिए संकोच नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ संकोच आएगा। बाकी इधर संतोष नहीं करना चाहिए ऐसा लिखा है। और जब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो जप और दान करने कराने से यश प्राप्त होता है। तो यहाँ संकोच लग रहा है मुझे, संकोच नहीं करना चाहिए ऐसा लिखा हुआ। अगले श्लोक पे जाते हैं। दो ब्राह्मणों के बीच से, अग्नि और ब्राह्मण के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, स्वामी और सेवक के बीच से तथा हल और बैल के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। व्याख्या। जीवन में सजगता बहुत जरूरी है, इसलिए चाणक्य का कहना है कि दो ब्राह्मणों के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके वाद विवाद में विघ्न डाल रहे हैं। अतः कभी उनके बीच से होकर न निकलें। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके अग्निहोत्र में विघ्न डाल रहे हैं। पति और पत्नी तथा स्वामी और सेवक के बीच में जब वार्तालाप चल रहा हो, तब बीच से गुजरकर आप उनकी बातों में विघ्न डालते हैं। इसी तरह बैल और हल के बीच से निकलते वक्त चोट लग जाने का भय बना रहता है। अतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला श्लोक। पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। व्याख्या। इन्हें पैर से स्पर्श करने पर पाप लगता है क्योंकि ये सभी आदरणीय है, पूजनीय है। इनको पैर से छूना इनका अपमान माना जाता है। इनकी उपेक्षा मानी जाती है। मैं ये वाला श्लोक फिर से पढ़ूंगा। पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। तो अब अगले श्लोक पे जाते हैं। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष ब्रैकेट में दुष्ट राजा का देश ही छोड़ देना चाहिए। व्याख्या। गाड़ी में जुते हुए बैल सींग मार सकते हैं। घोड़ा दुल्लत्ती मार सकता है। हाथी अपनी सूंड से लपेटकर पटक सकता है और दुष्ट राजा तो जीवन ही खत्म कर सकता है। दुष्ट से सदैव बचकर रहना ही उचित है। उसके लिए अगर देश त्यागना पड़े तो वह भी करना चाहिए। जो जितना अधिक दुष्ट है, उससे उसी अनुपात में दूरी रखते रखते हुए जीवन यापन करना अच्छा होता है। अगला श्लोक। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। ये वाला श्लोक मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। आज तो क्या ही श्लोक आ रहे हैं, मजा आ रहा है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को आसानी से न तो वश में किया जा सकता है और न उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए कभी कभी उसे तलवार से मर्मात्मक चोट पहुंचानी पड़ती है, कभी कभी उसे खत्म भी करना पड़ता है। अगला श्लोक। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होता है। मोर बादलों के गर्जन से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। व्याख्या। चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से एक बार फिर दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव की व्याख्या की है। दुष्ट का स्वभाव ऐसा बन चुका होता है कि वह दूसरों को हमेशा विपत्ति में देखकर प्रसन्न होता है। कहा गया है, जैसा सज्जन दूसरों का उपकार करने में प्रसन्न होता है, वैसे ही दुर्जन अपकार करने के लिए सदा तैयार रहता है। अगला श्लोक। अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु को अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसे जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने वश में करना चाहिए। व्याख्या। यहाँ चाणक्य ने शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। अगला श्लोक। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। व्याख्या। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, व्याख्या। शक्ति को आंका जाता है। एक सेकंड, गलत पढ़ रहा हूँ मैं। राजा के बाहुबल और उसकी सेना के द्वारा राजा की शक्ति को आंका जाता है। ब्राह्मण की शक्ति को उसकी विद्वता से परखा जाता है और स्त्री को उसके सौंदर्य एवं उसके मधुर व्यवहार
से जांचा जाता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपना अलग अलग गुण होता है। वह गुण उसी को अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं। अगला श्लोक। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है। उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई नहीं उलझता। सभी उनसे बचना चाहते हैं। श्लोक। जिस सरोवर में जल रहता है, हंस वहीं रहता है और सूखे सरोवर को छोड़ देता है। पुरुष को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदलें। व्याख्या। आचार्य चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थ ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसको अगर हम ध्यान से सोचें तो ये लगेगा कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो दुष्ट राजा है उसके राज्य को ही छोड़ देना चाहिए, और यहाँ पे कहा गया है कि जिस सरोवर में जल रहता है वहां वहीं रहता है और सूखे सरोवर को छोड़ देता है, और पुरुष को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एट द मोमेंट मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस पे विचार करिए। वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं, ये अच्छा सवाल हो सकता है और अच्छा सोचने का पॉइंट हो सकता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है, जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। व्याख्या। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। इसी प्रकार उपार्जित धन में से दान नहीं किया जाएगा तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। अगला श्लोक। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से बताया है कि धन के बिना कोई कोई कार्य नहीं चलता। धन परमात्मा नहीं है, परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। अच्छा, धन जिसके पास धन है वो सारे कुलीन है, विद्वान है, ये माना जाता है, ऐसे लोग मानते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि धन जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, इस टाइप से। ये यूं नहीं है कि धन होना है इसलिए ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये क्वालिटीज आ जाएंगी। ये फिर भी हमें खुद से कमानी पड़ती हैं, खुद के आचार व्यवहार में चेंज लाना पड़ता है, लेकिन लोग मानते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और बाद में ये भी लिखा है, धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। अगला श्लोक। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में चार लक्षण प्रकट होते हैं। दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। व्याख्या। इन चार गुणों द्वारा उनकी दिव्यता का पता चलता है। अपने गुणों से वे पृथ्वी पर स्वर्ग के सभी सुखों का एहसास करा देते हैं। अगला श्लोक। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से वैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी अथवा सेवा करना, ये छह दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। व्याख्या। इस श्लोक का अर्थ यह है कि क्रोध, अ, कड़वी बात, द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा दुष्ट लोगों के लक्षण हैं। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना भोगते रहते हैं। अगला श्लोक। मनुष्य यदि सिंह की मांद के निकट जाता है तो गज गज मोती पाता है, और सियार की मांद के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। व्याख्या। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और छोटे तथा नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगला श्लोक। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ गुप्त स्थानों को ढांप सकने में व्यर्थ है और मच्छरों को काटने से भी नहीं रोक पाती, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। व्याख्या। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, उसी प्रकार विद्या विहीन पुरुष मूर्खता के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है। वह अपना भरण पोषण भी ठीक से
नहीं कर पाता। अब विद्या का मतलब यहाँ ये नहीं कि 10th 12th और आगे की ये सब, वो तो आजकल हमने एजुकेशन का बना दिया है। विद्या मतलब जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट में है, ये इस टाइप से नहीं है कि आज डिग्री पा ली तो वो विद्या वाला हो गया, उसको विद्या आ गई। ऐसे बहुत सारे डिग्री वाले अपन ने देखे हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ रोबोट्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेके घूम रहे हैं, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। तो वो चीज अलग है विद्यालय। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। बोलचाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र रखने का भी कोई महत्व नहीं, जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। व्याख्या। सच्चाई यह है कि परोपकार ही सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया और परोपकार की भावना को बढ़ाए। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के द्वारा अनेक पवित्रताओं की बात की है। ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, शराब और मांस का त्याग, मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में करना, ये सारी बातें शौच पवित्रता के लक्षण है। अगला श्लोक। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है कि इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। व्याख्या। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे कि वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्मरूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देते। अष्टम अध्याय ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, 2 अध्याय पढ़ दिए। तो यहाँ पे अपन क्लास को रोकते हैं। अब किसी का कोई सवाल हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ कहना हो, सुनना हो, वो लिख सकते हैं।